आज हम वर्मिसेली से बनाएंगे एकदम यूनिक रेसिपी जो खाने में टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है क्योंकि इसे नामात्र तेल में बनाया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे आधा चम्मच मस्टर्ड, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच उड़द की दाल। इन्हें थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे जब तक कि जीरा और मस्टर्ड क्रैकल ना हो जाएं। और फिर हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्चियाँ और इसके साथ ही डालेंगे एक प्याज जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। दोनों चीज़ों को पका लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नई नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। प्याज के पकने के बाद इसमें डालेंगे एक आलू जिसे ग्रेट करके लेना है और इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकाल देना है। आलू को मीडियम साइज वाले ग्रेटर से ग्रेट करके लिया है और इसका एक्स्ट्रा पानी भी निकाल दिया है। इसे थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। आप देख सकते हैं कि आलू पक गए हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे वर्मिसेली। ये मैंने नॉन रोस्टेड वर्मिसेली ली है और इसके साथ डालेंगे आधा कप सूजी। नमक डाल लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें आलू और प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएंगे। इससे वर्मिसेली और सूजी रोस्ट भी हो जाएंगे और आलू और प्याज इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सूजी और वर्मिसेली दोनों ही थोड़ा थोड़ा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे। इन्हें ज़्यादा गीला नहीं करना है, हल्का हल्का सा इसे ड्राई ही रखना है, यानी कि दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी सी नहीं होनी चाहिए। और अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, कटी हुई धनिया पत्ती। इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस नाश्ते को मैं बहुत ही कम मसालों और तेल के साथ बना रही हूँ, लेकिन फिर भी ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। और जब से ठंडा हो जाए तो इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। इन बॉल्स को ज़्यादा प्रेस करके नहीं बनाना, बस हल्के हल्के हाथ से इन्हें शेप दे देनी है। आप चाहें तो इसे आप टिक्की की या रोल की शेप में भी बना सकते हैं। बस इसी तरह से सारे पीसेस को बनाकर तैयार करना है और फिर हम इन्हें स्टीम करेंगे। आप चाहें तो इस नाश्ते को आप फ्राई भी कर सकते हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। सारे बॉल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं और अब एक छन्नी लेंगे और इसे ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद सारे बॉल्स को इसमें रखेंगे, लेकिन ध्यान रखिए इनमें गैप रखना ज़रूरी है। और फिर एक बर्तन में पानी गर्म करके इस छन्नी को इस पर रखेंगे और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें स्टीम होने देंगे। नाश्ते को हमने बहुत ही छोटे साइज़ में बनाया है, इसलिए बहुत जल्दी ये स्टीम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये अच्छी तरह से पक गया है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। आज मैंने इसे सर्व किया है धनिया पुदीना की चटनी के साथ। देखिए नाश्ते का लुक भी कितना अच्छा आया है। एक पीस मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, आपको पता चलेगा कि अंदर से ये कितना हल्का फुल्का सा है। इसके अंदर जो सिवई है एकदम खुली खुली और खिली खिली सी है। फ्रेंड्स, इस हल्की फुल्की सी रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।